राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आखिर कितने रुपए चोरी हुए? 80 लाख, 2 करोड़ या 3 करोड़? पहली बार ट्रस्ट ने खुद सामने आकर इस सबसे बड़े सवाल का जवाब दे दिया है। जी हाँ, पहली बार श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर रकम बता दी है। अब तक अलग अलग दावे हो रहे थे, लेकिन अब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने खुद स्वीकार किया है कि करीब 3 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। दोस्तों नमस्कार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर से करीब 3 करोड़ रुपए चोरी हुई। ऐसा है, बोलने वाले के भी जिह्वा में कोई हड्डी तो होती नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ हैं। जहां तक मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है। लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन 14 करोड़ रुपए के सोने चांदी और अन्य कीमती सामान की चोरी की खबरें पूरी तरह गलत हैं। गिरी ने अपने इस्तीफे की अटकलों को भी खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने न तो इस्तीफा दिया है और न ही ऐसा उनका कोई इरादा है। कल पूरे देश के मीडिया में कोषाध्यक्ष ने भी इस्तीफा देने का मन बनाया है, ऐसी वार्ता आने लगी। इसके कारण अनेक लोग आहत भी हुए, मुझे मैसेज और फोन भी आने लगे। ये वार्ता निराधार है। किसी प्रकार से भी इस्तीफा देने का, त्यागपत्र देने का विचार भी मैंने अपने मन में लाया नहीं है, न उसकी मैं आवश्यकता अनुभव भी करता। वहीं ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि ये उनका स्वैच्छिक फैसला था, किसी ने उन पर दबाव नहीं बनाया था। उन्हें लगा कि कहीं न कहीं लापरवाही हुई, इसलिए उन्होंने खुद पद छोड़ दिया। गोविंद देवगिरी ने एसआईटी जांच पर भरोसा जताते हुए कहा कि जांच निष्पक्ष है और जिसने भी रामलला के खिलाफ यह अपराध किया है उसे हर हाल में सजा मिलनी ही चाहिए। अब इस पूरे मामले की सबसे अहम तारीख 22 जुलाई है। इसी दिन ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा, खाली पड़े ट्रस्टी पदों पर नियुक्ति और ट्रस्ट की 5 समितियों में बदलाव पर फैसला हो सकता है। चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे तथा अयोध्या नरेश के निधन के बाद कई पद खाली हैं। ऐसे में निर्माण, वित्त, ऑडिट, धार्मिक और मैनेजमेंट समितियों का नया गठन भी संभव है। यानी दान चोरी का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट के संगठनात्मक ढांचे में भी बड़े बदलाव की वजह बन सकता है। अब सबकी नज़र 22 जुलाई की बैठक और एसआईटी की अगली रिपोर्ट पर है। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट तलब करके इस बात की संभावना बढ़ा दी है कि मामले में कोई नया मोड़ आ सकता है।